कर लेते हैं जो कि सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का यह बड़ा दावा है कि केजरीवाल आज अरेस्ट हो सकते हैं। बड़ा दावा आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीते दिन ईडी का समन मिला था, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए थे और ऐसे में उनकी तरफ से बकायदा ईडी को पत्र भी लिखा गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अरेस्ट हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के घर पर छापेमारी संभव मानी जा रही है और इन सब आशंकाओं के बीच ये देखा जा रहा है कि केजरीवाल के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर मौजूद है, यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है एक तरह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से आशंका जताई जा रही है कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। और हमारे साथ दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सीधे सीएम हाउस से जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ईडी ऑफिस से अखिलेश राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम यहां पर रुक करेंगे, सीएम आवास से जतिन हमारे साथ है। जतिन, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं, क्योंकि खबर है कि कार्यकर्ताओं का जुटना भी शुरू हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक सुर में कहते नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो सकते हैं। आज बिल्कुल कल रात से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये बोल रहे हैं कि लाइकली टू बी अरेस्ट, और इस तरीके की बातें सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये सीएम आवास के बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं। जो सीएम सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है और आप देखेंगे सीएम आवास की जो सिक्योरिटी होती है एक तरीके से उसको लेकर ब्रीफिंग यहाँ पर दी जा रही है, किस तरीके से आज की मूवमेंट रहने वाली है उसको लेकर जो ऑफिसर्स हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के जवान आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैनात नजर आ जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तैनाती इसलिए भी की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अगर यहां पर गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा उसके लिए दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। मेरे विजय आपको इस तरफ की भी आप तस्वीरें दिखाएंगे तो दिल्ली पुलिस की गाड़ी आपको यहां पे खड़ी नजर आ जाएगी। सामने आप देखेंगे बैरिकेड हालांकि किया गया है, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही अभी खोली हुई है। जो चेकिंग करने के बाद गाड़ियों को अंदर भेजा जा रहा है और रेजिडेंशियल इलाका है तो आसपास के जितने भी घर है उनकी गाड़ियों की मूवमेंट यहां पर की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर गैदरिंग यहां पर होती है, लोग यहां पर इकट्ठे होंगे तो उसको लेकर प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट जो है वो यहां पर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या ईडी की टीम क्या आज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेगी, इसको लेकर जब ईडी सोर्सेज से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि अभी तक किसी भी तरीके की ऑफिशियली जानकारी ईडी रेड की यहां पर नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी समय ईडी की टीम यहां पर पहुंचेगी, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको लेकर इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है, चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकते हैं। और एक ऑल्टरनेट प्लान आम आदमी पार्टी का ये भी है कि कुछ ही देर में ये सभी नेता आम आदमी पार्टी दफ्तर जाएंगे और वहां पर जो उनको स्टेटमेंट देना है वो आगे स्टेटमेंट देते भी नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 नोटिस सर्व किए गए अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ईडी अब आगे क्या रुख करेगी वो आने वाले समय में साफ हो जाएगा, लेकिन ईडी के सामने अब ये होगा क्योंकि सुरक्षा का कड़ा पहरा है। और इसी बीच हम रुक कर लेते हैं अखिलेश का, जो कि ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक तरफ जतिन दिखा रहे हैं सीएम केजरीवाल के बाहर के घर की तस्वीरें जहां पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है और आशंकाएं भी हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दफ्तर का भी रुख करेंगे तमाम जो बड़े मंत्री हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईडी दफ्तर के बाहर से क्या कुछ हलचल है? अखिलेश, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? शायद अखिलेश इससे संपर्क अभी हमारा फिलहाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वही ईडी दफ्तर है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जहां बीते दिन अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं। अखिलेश का एक बार फिर से हम यहां पर रुक लेते हैं। अखिलेश, क्या अब हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अखिलेश, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर, क्योंकि ये वही ईडी दफ्तर जहां बीते दिन पेश होना था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो पेश नहीं होते हैं। शायद अखिलेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा है, उस बीच तमाम ये तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। डर भी बना हुआ है आम आदमी पार्टी में कि कैसे ईडी के एक के बाद एक समन के बाद केजरीवाल जब पेश नहीं होते हैं तो यहां पर आशंकाएं तमाम तरह की, और कैसे ईमानदार से भ्रष्टाचार के रास्ते पर निकल पड़े केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, ये आज की तारीख में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिसे मुद्दा बनाकर आपने कांग्रेस को रिप्लेस किया, सत्ता की कुर्सी हासिल की, आज वही सवाल केजरीवाल और पार्टी के सामने है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश
केंद्र सरकार कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लोगों का अधिकार छीनने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी का ऐलानी जंग जैसे जैसे अपने मुकाम पर पहुंचने लगा है, विरोधियों के पांव फूलने लगे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। उनके नेताओं को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके ही नेता कह रहे हैं। आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर डर जता रहे हैं। आपको केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे की डर की वजह बताएं। इससे पहले ये भी जान लीजिए कि इन नेताओं ने लिखा क्या है। आप सरकार में मंत्री आतिशी ने लिखा है, खबर आ रही है कि ईडी आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापेमारी करने जा रही है, गिरफ्तारी की संभावना है। वहीं आपके दूसरे मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिखा है, सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। तो आप विधायक संदीप पाठक ने 2 कदम और आगे बढ़कर लिखा है, ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी स्थिति में सभी से शांत रहने का अनुरोध करें। दरअसल घोटाले की आंच में तप रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके नेताओं की सांसें फूल रही हैं। ईडी घोटाले पर सवालों के जवाब देने के लिए केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल है कि ईडी का सामना करने को तैयार ही नहीं। उल्टा केजरीवाल ने ईडी की तीसरी नोटिस पर सवाल ही पूछ लिए। उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि मैं ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि ईडी की नोटिस गैर कानूनी है और उनके पीछे नियत सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। आगे आगे भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, पीछे पीछे ईडी लगी है। तमाम कोशिशों के बावजूद किसी को कोई राहत नहीं मिल रही और ऐसे में कोई इसे गैर कानूनी बता रहा है, कोई चुनावी हथकंडा तो कोई विपक्ष के खिलाफ साजिश। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। केजरीवाल के तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश न होने और आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वार, इससे दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। हालांकि ईडी की आंच सीएम केजरीवाल तक पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी की परेशानी क्या है, ये भी समझिए। जेल में पहले से ही पार्टी के 2 बड़े नेता हैं। केजरीवाल को बार बार समन भेजा जा रहा है। कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है। केजरीवाल पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। पार्टी किसके चेहरे पर लड़ेगी चुनाव? बहरहाल विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है कि देश को लूटने वालों से ईडी का हिसाब किताब जारी है। उम्मीद है भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी घोटालेबाजों को चुन चुनकर अंजाम तक पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी टीम लगातार बनी हुई है। अखिलेश के बाद चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जो कि ईडी दफ्तर के बाहर है। अखिलेश, ये समझना चाहेंगे, बार बार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर से क्या आपको जानकारी मिल रही है? 3 बार समन जारी हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा ईडी से कहते हैं कि जो सवाल आपने पूछना है वो आप हमें भेजिए। देखिए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शुरुआत में गिरफ्तारी के 2 आधार बहुत अहम होते हैं। पहला आधार होता है कि जांच में सहयोग न करना। दूसरा आधार ये होता है किसी एजेंसी के पास कि उसके खिलाफ ठोस सबूत मिलना जिससे वो पूछताछ कर रही है। अभी ठोस सबूत की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि 3 बार उनको ईडी ने समन जारी किया और तीनों बार उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। उल्टे ईडी से उन्होंने सवाल भी पूछ डाले। हालांकि ईडी को मजबूर नहीं किया जा सकता सवालों का जवाब देने के लिए। ईडी एक जांच एजेंसी है, उसको तमाम पहलुओं की जांच करनी होती है और जांच के आधार पर तमाम पहलुओं की जांच
वो करती है और ऐसे में उस पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर जो है वो पार्टी नहीं बना सकती है। चलिए, जुड़ने के लिए अखिलेश और जतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते